मैं डॉक्टर अशोक कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, पेपर फर्स्ट अलजेब्रा। पिछले वीडियो में हमने ग्रुप समाकारिता को डिस्कस किया था, उसी चर्चा को इसमें हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में समाकारिता क्या है, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एग्जांपल भी डिस्कस किया था। आज हम उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरम आपकी हमारी है जो इसको एग्जांपल नंबर 7, किसी निश्चित अवयव x बिलोंग्स टू g हो तो सिद्ध कीजिए प्रतिचित्रण f फ्रॉम g टू g fa इक्वल टू x इनवर्स ax फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g ग्रुप g की समाकारिता है। इसमें करेक्शन है, इसमें किताब में भी f g बिलोंग्स टू g कर रखा है, जो गलत है, f g से g। और ये क्या है? स्वकार्यता। मैंने आपको परिभाषा के दौरान बताया कि जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो G से G में तुल्यकारिता होती है। तो तुल्यकारिता क्या होता है कि ये F बन है, ऑन टू है, F होमोमॉर्फिज्म है, तो हम उसको कहेंगे ये तुल्यकारिता, F आइसोमॉर्फिज्म। और यदि सेम ग्रुप से G में ही है तो वो, और तो ये हमारा क्या हो गया? ऑटोमॉर्फिज्म। तो हमें क्या प्रूव करना है? फॉर सम फिक्स्ड एलिमेंट x बिलोंग्स टू g, आई एडवाइज ऑल स्टूडेंट्स कि वे इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इसकी देखें, और संभव हो तो इंग्लिश किताब को भी जो मैंने प्रेस्क्राइब की हुई है आपको, चाहे के.पी. गुप्ता देखें या वशिष्ठ देखें, वो जरूर देखें, क्योंकि आगे चल करके आपको इंग्लिश में ही एमएससी होनी है और किताबें इंग्लिश में अच्छी हैं इसकी। तो फॉर सम फिक्स्ड एलिमेंट x belongs to g, prove that the mapping f g to g where f equal to x inverse ax for all a belongs to g is an automorphism। तो सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो मैपिंग है ये बन है कि नहीं। तो f इक्वल टू एफ, माना कि ए बी जी की अवयव हैं, तो f, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल a belongs to g, तो f इक्वल टू एफ बी implies x इनवर्स ax इक्वल टू x इनवर्स bx implies a इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि हमारे कैंसिलेशन लॉ से x इनवर्स से x इनवर्स कैंसिल हुआ, और फिर बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और बाय राइट कैंसिलेशन लॉ x से x कैंसिल हुआ और a इक्वल टू b। तो f हमारा एक ही। फिर इसमें ऑन टू प्रूव करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर हमको सिंपल एक लैंग्वेज लिखनी पड़ती है जो यहाँ की किताब इसमें लिखी हुई है, इसके बजाय हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, आप इसको नोट करके चलिए। हम लिखेंगे फॉर ऑल x इनवर्स ax बिलोंग्स टू g, देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू g सच दैट fa इक्वल टू x इनवर्स ax। क्योंकि जब हमारा x इनवर्स ax इस प्रतिबिंब वाले सेट में यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ए एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हमारा याद है पहले वाले जो सेट है उसमें ए आ गया, तो और ए इस तरह से आ गया, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी उसने इस तरह से लिखा है, देखिए जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि एफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू, इसने उसके अकॉर्डिंग कहा और कहा ए, इसलिए एफ अच्छा तक। तो जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई आप उसको लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको केवल क्या लिखना है? फॉर ऑल एक्स इनवर्स ए एक्स belongs to G, there exists A belongs to G such that FA equal to X inverse AX, hence F is onto। केवल आपको ये लाइन लिखनी है, इसकी हमको आवश्यकता नहीं। साथ ही चूंकि हमारा यहाँ पर दोनों ग्रुप G से G में ही है,
अब हम मर्जी के मालिक हैं। मर्जी के मालिक क्यों है कि यहाँ पर एफ इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स लिखा है यहाँ पर, और ए जी का अवयव है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन ये लेकर के चला है यहाँ पर ये, क्योंकि ए जी का अवयव है और ये एफ ए जो है ये भी जी का अवयव है और एक्स इनवर्स ए एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जी पर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन देंगे तो हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पर एफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी, तभी हमारी बात बनेगी होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो एफ ए बी इक्वल टू, देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्स इनवर्स ए एक्स, तो एक्स इनवर्स ए बी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स एक्स इनवर्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको उसी फॉर्म में लेके आना है, एफ ए एफ बी के फॉर्म में लाना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है, तो वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इनवर्स ए एक्स एक्स इनवर्स बी एक्स, ये हमारा हो गया। अब ये हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जी ग्रुप है तो वहां पर ये साचार नियम का पालन होता है, तो हम ऐसा जी साचरता, जी में साचरता। आप यार बिल्कुल क्लियरली लिखिए साइड में कि याद है कि ये हमने ऐसा क्यों किया है, गौर कीजिए, किताब में भी अगर दिया हुआ है तो गौर कीजिए कि यहाँ पर ये हम इस स्टेप से इस स्टेप पे क्यों जा रहे हैं। रटना नहीं है हमको, ये हमको रटने की इसको आवश्यकता नहीं है। आप इस पर भी फोकस डालिए कि हमें ये ऐसा क्यों किया है हमने। तो एक्स इनवर्स ए एक्स एक्स इनवर्स बी एक्स, आप देख रहे हैं कि एक्स एक्स इनवर्स इक्वल टू ई, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इक्वल टू एफ ए एफ बी, तो एफ हमारा समाकारता है, और चूंकि एफ समाकारता हो गया, एफ हमारा एक एक ही है, आच्छादक है, तो एफ हमारा क्या हो गया, तुल्यकारता हो गया, और एफ जी से जी में है, इसलिए ये स्वकारता हो गया, मतलब कि ऑटोमॉर्फ। इनर ऑटोमॉर्फ उपयुक्त स्वकारता एफ एक्स ए इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ग्रुप जी की एक्स द्वारा निर्धारित स्वकारता अंतः स्वकारता कहलाती है, इनर ऑटोमॉर्फिक। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके आगे तक का बहुत काम आने वाली हैं। ये अगर आप पीजी करते हैं, मतलब एमएससी करते हैं, या कंपटीशन सेकंड ग्रेड वगैरह की तैयारी करते हैं आगे चल करके, तो उसमें ये आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इससे काम आने वाला है। यदि E एंड E डैश ग्रुप G व ग्रुप G डैश के क्रमशः तत्समक अवयव हैं, F G से G डैश में समाकारिता हो तो सिद्ध कीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि G और G डैश में इसने कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिया है इसने। अब यहाँ आप इच्छा के मालिक हैं, इच्छा के क्या मालिक हैं, आप चाहें तो दोनों पर सेम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेकर के और इस थ्योरम को पूरी कर दीजिए। मत लीजिए आप स्टार रो, आप यदि चाहें इस थ्योरम का प्रूफ हमको साहब ऐसे करना है, बिल्कुल कीजिए। आप केवल दोनों में जी में मल्टीप्लीकेशन जी डैश में हटा दीजिए स्टार रो को, जहां जहां आपको स्टार ओ दिया हुआ है बिल्कुल आप इसमें मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, थ्योरम बिल्कुल ट्रू होगी। देखिए ई जी का तत्समक हमको क्या प्रूव करना है, एफ ई इक्वल टू ई डैश, एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए का इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ये कई जगह ये काम आएगा। और मैं आपको जब मैं ग्रुप कर रहा था, ग्रुप बता रहा था आपको, तब भी मैंने आपको बताया था उस समय कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन आप मल्टीप्लिकेशन लेकर के भी थ्योरम प्रूव करेंगे। किताब में आपको कई किताब जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें ये स्टार का कंसेप्ट ही नहीं लिया, सीधे से मल्टीप्लिकेशन लेकर के थ्योरम को प्रूव किया है। तो आप देख रहे हैं चूंकि E आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G है, तो A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, और F A स्टार E, एफ ए स्टार ई इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ ई स्टार है। और चूंकि हमको एफ क्या दिया हुआ है, एफ हमको होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है थ्योरम के स्टेटमेंट में, तो हम इसको यहाँ पर स्टेटमेंट को हम बिल्कुल क्लियरली पढ़ के चले हैं, बार बार स्टेटमेंट को देखें तो हमको ये थ्योरम समझ में आएगी। यदि हम स्टेटमेंट को केवल रटेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे हम नंबर कितने भी ले आए। एफ ए ओ एफ ई, यदि ये मल्टीप्लीकेशन होता तो एफ ए इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ ई है, और यहां पर क्या कर देते हैं आप एफ ए एफ ई ओनली, एफ ए एफ ई एफ ए। अब चूंकि हमारा ये जी डैश में इसने क्या लिया, बाइनरी ऑपरेशन ओ लिया है, तो एफ ई और एफ ए ये किसके एलिमेंट है, ये जी डैश के एलिमेंट है, तो उसमें उनके बीच में जी डैश का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो लगेगा।
इसलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं एफ ए ओ एफ ई इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ ई ओ एफ ए। एफ ए किसका एलिमेंट है? एफ ए जी का, जी डैश का एलिमेंट है। एफ ई, ये एफ ई को यदि हम इसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं एफ ए के साथ, तो हमारा एफ ए आ रहा है, चाहे लेफ्ट में ऑपरेट कर रहे हैं या राइट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एफ ई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ ई जो है हमारा जी डैश में तत्समक अवयव है। एफ ई जी डैश में तत्समक अवयव है, इसका मतलब, लेकिन हमें जी डैश का तत्समक अवयव क्या दिया हुआ है? ई डैश दिया हुआ है, इसलिए एफ ई इक्वल टू ई डैश। अतः ग्रुप समाकारता एफ के अंतर्गत जी के तत्समक अवयव का प्रतिबिंब जी डैश का तत्स। अब हम जिस तरह से हमने ये बाइनरी ये ए स्टार ई कहा था, यहाँ पर हमने अब ए स्टार ए इनवर्स ले लिया। ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो ग्रुप की परिभाषा जो हमने की थी कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का इनवर्स जी में होना चाहिए। ग्रुप की परिभाषा में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, परिभाषा वही लग रही है ग्रुप की, बस हम अगले चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। तो एक कोई स्वेच्छित अवयव है, कोई भी हम आर्बिटरी एलिमेंट लें, जी का तत्समक अवयव ई है, तो ए स्टार ए इनवर्स इक्वल, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते थे कि दिस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये भी कह सकते थे। हम जरूर नहीं है कि हम जो भाषा किताब में लिखी है उसी को ही हम एज इट अक्षर से पालन करके हम रटें और एग्जाम में लिख करके, जो हमको इसमें अच्छे से अच्छा दिखे हम अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिखें इसको, जो हमारे समझ में इसमें आ रहा है। ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। और हमने हमने ऐसे ऑपरेट किया फंक्शन। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारा ये फंक्शन क्या है, हमारा ये आप देख रहे हैं होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है हमको, एफ जी से जी में होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम कि क्योंकि हमारी ये जो मैपिंग है, मैपिंग जो हमारी है वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि अगर ए इक्वल टू बी एम्प्लाइज एफ ए इक्वल टू एफ, वन के लिए कहते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी एम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। तो मैपिंग वेल डिफाइंड है, इसलिए हम यहाँ पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इम्प्लाई एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी, वी कैन राइट वेल डिफाइंड। एफ हमारे ये आते हैं वेल डिफाइंड, मतलब कि जिसको हमें हिंदी में कहते हैं कि परिभाषित है, जो भी है वेल डिफाइंड है। तो एफ ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू एफ ई इक्वल टू एफ ए इनवर्स स्टार ए, और इम्प्लाई चूंकि एफ समाकारता है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इक्वल टू एफ ई इक्वल टू ई डैश आ गया। ई डैश क्या है? जी डैश का तत्समक अवयव। यहाँ देख रहे हैं कि एफ ए को एफ ए इनवर्स से ऑपरेट किया तो ई डैश आया, एफ ए इनवर्स को इससे ऑपरेट किया तो एफ ए आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए का इनवर्स, हम भी कह सकते हैं क्योंकि हम एफ ए को जानते हैं। एफ ए क्या है? हम एफ ए इनवर्स को नहीं जानते हैं अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ए इनवर्स क्या है? ये इसके बराबर है। तो इस तरह से हम इसको थ्योरम को ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी कि यदि एफ ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ में समाकारता हो, बहुत अच्छी थ्योरम है ये भी, तो सिद्ध कीजिए कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इम्प्लाई एफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। और दूसरी थ्योरम है हमारी इसमें एच डैश इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश इम्प्लाई एफ डैश एच डैश इक्वल टू दिस सेट इज सब ग्रुप ऑफ fx belongs to h dash। तो वन बाई वन इसको भी हम देखते हैं। fh, चूंकि हमारा ये fh क्या है? fh g डैश का सब ग्रुप है, fh g डैश का सब ग्रुप है। fh सबसेट ऑफ g डैश और fh नॉट इक्वल टू फाइव, क्योंकि कारण क्या है? ई हमारा H में है। H में क्यों है? क्योंकि H इज सब ग्रुप ऑफ G। H इज सब ग्रुप ऑफ G, इसलिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो उसमें एग्जिस्ट करेगा ही न्यूनतम। तो E बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज Fe इक्वल टू E डैश बिलोंग्स टू FH। Fe E बिलोंग्स टू H, तो Fe जो है उसकी जो इमेज है वो किस में होगी? FH में होगी।
और एफ किसके बराबर है, ई डैश में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक एलिमेंट ई डैश जो है वो न्यूनतम एफ एच में है, और यहाँ ई डैश क्या है, जी डैश का तत्सम है, तो इसलिए एफ एच हमारा नॉन एम्प्टी है। एफ एच हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी। अब हम हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि एफ एच को हमको जी डैश का सब ग्रुप प्रूव करना है। तो आप देखें ए डैश बी डैश सब ग्रुप के लिए क्या कंडीशन मैंने अब आपको बताई। सब ग्रुप के लिए कहते हैं कि ए बी अगर एच के अवयव है तो ए बी इनवर्स भी एच का अवयव हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखें ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू एफ एच, तब ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू एफ एच imply there exists AB belongs to H such that FA equal to A dash FB equal to B dash, क्योंकि इनकी प्रीमेजेस होनी चाहिए। और दिस इम्प्लाई A dash O B dash इनवर्स। अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया आपको कि AB इनवर्स, तो यहाँ पर क्या है A dash B dash है तो A dash O B dash इनवर्स। क्योंकि यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन O लेके चल रहा है, आप इसको O को बिल्कुल हटा दीजिए और यहाँ पर आप सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन लेके चलिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गलती की संभावना बिल्कुल शून्य है। ओ और स्टार में गलती की संभावना ज्यादा बनेगी, तो इस थ्योरम में आप इस हिसाब से करके चलें। और दिस इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी इनवर्स इक्वल टू एफ, जो कि एफ हमारा क्या समा करता है, तो एफ ए स्टार बी इनवर्स। परंतु एच एक सब ग्रुप है, इसलिए ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाई ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाई दिस बिलोंग्स टू एफ एच। तो एफ एच जी डैश का सब ग्रुप। इस तरह से हम अगला पार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिजल्ट है, आप इसको देखें